देखिए, अब तो ये परसेप्शन है नहीं कि बीजेपी जो है हिंदी भाषी इलाकों की ही पार्टी है। देखिए, उड़ीसा उन्होंने जीता, पश्चिम बंगाल अब जीता है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, कर्नाटका वो एक बार जीत चुके हैं और उसके अलावा मतलब केरल में उनकी अब सीट आ रही है, तमिलनाडु में उनकी सीटें हुआ करती थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो रही नहीं है, लेकिन अब एक ही इलाका जो है वो ज़्यादा रह गया है बीजेपी के लिए। वो इलाका है साउथ इंडिया का इलाका, जहाँ पे उसे और ख़ासतौर से तमिलनाडु का इलाका, जहाँ पर क्योंकि अगर ये माना जाता है कि साउथ इंडिया में भी अगर तमिलनाडु आपने नहीं जीता तो आप साउथ इंडिया को उस तरह से नहीं जीत पाएंगे, तो ये ज़रूर है। दूसरा, केरल का ऑफ कोर्स वहाँ पे कांग्रेस का मतलब वहाँ कांग्रेस जो है वो जीत रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश आरएसएस की केरल में रही है कि वो किसी तरह से वहाँ पर अपने इन रोड्स बना सकें। बीजेपी ने अपनी बहुत कोशिश की है केरल में इन रोड्स बनाने की, तो इस बार थोड़ा उसमें रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा कि जिस तरह की इन रोड्स बनाने की कोशिश की थी उसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, तो देखिए मिक्स, जैसे एक बात तो मान लीजिए कि हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है जिसके कारण बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है। ऐसे इलाकों में भी जहाँ पर जैसे जो है साउथ, हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छी सीटें आ रही हैं, तो नेचुरली वहाँ पर क्योंकि गढ़ था वहाँ पे बिल्कुल सीटें नहीं मिलती थी। कोलकाता की इलाके की बात करें तो कोलकाता में का जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है उसमें बीजेपी इनरोड्स पहले से बना रही थी जी। अगर रास बिहारी की हम बात करें तो पिछली बार भी उसका वोट परसेंटेज मेरे ख्याल से 8-9-11% से ऐसे से हारी थी। अगर हम जारा संको की बात करें वहाँ पे भी इसी तरह से कम का वो था। अगर हम श्यामापुरकर की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको जीत दिखाई देगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ये बिल्कुल यहाँ पे जीत आपको बीजेपी की दिखाई देगी। अब हम बात करें कि क्या यहाँ पर जो बहुत सॉलिड सीटें थी टीएमसी की वो क्या हार गए हैं? मतलब कोलकाता पोर्ट नहीं हारी बीजेपी, मतलब टीएमसी जो है वो जीत रही होगी। अगर मैं बात करूं, चलिए भवानीपुर की बात करें, 80% हिंदू पॉपुलेशन है भवानीपुर, लेकिन ममता बनर्जी जीत रही हैं। कम हो गया उनका जो जीत का अंतर होता था वो कम हो गया, लेकिन जीत रही हैं वहां पर। इसी तरह से बहुत सारी और सीटें यहाँ पर हैं। एंटली की सीट है जो कि मुस्लिम बहुल्य सीट है, या फिर चौरंगी की सीट है। तो ये सारी सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी नहीं हारेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। मुस्लिम इलाकों में भी मुसलमान वोटों में कहीं ना कहीं बिखराव हुआ है और उसका असर हमें टैली में देखने को मिल रहा है। वरना ममता बनर्जी अपने इस मुस्लिम वोट के बिना पर ही 3 बार से लगातार सत्ता में रही थी और उसका असर भी देखने को मिल रहा था। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। शहजाद जी, बहुत शुभकामनाएं आपको पश्चिम बंगाल के लिए। कई सारे फैक्टर्स हैं जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, आपकी रणनीति की बात करते हैं, चुनावी कैंपेन की बात करते हैं, आपके चेहरों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अगर आपके नजरिए से समझूं तो पश्चिम बंगाल में वो कौन सा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? पिनाज की आ रही है, प्राची की नहीं आ रही है। तो पिनाज आपसे सवाल करेंगे। पिनाज, प्राची तो की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पिनाज जी की आ रही है, बाकियों की आ रही है। आज तो आपको बधाई मिल रही है और सवाल तो कहाँ रह जाते हैं। जिस तरह से आपने पूरे पश्चिम बंगाल को भगवा कर दिया है, तो रसगुल्ला भिजवा रहे हैं दीदी को या झाल मोरी? झाल ज्यादा डाल के, क्योंकि झाल तो लग चुकी है उनको। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और सोनार बांग्ला बनाने में सभी के योगदान को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। राजनीतिक विरोधियों को भी, जनता को भी हम मिष्टी दोही खिलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं रही। और मैं तो हमेशा देखता हूँ इंडिया टीवी का कवरेज और डिस्कशन, राहुल जी तो उसमें अक्सर रहते हैं। आप मुझे एक स्टेट बताइए पिनाज जी जहां पर भाजपा जीती हो और उसने राजनीतिक शत्रुओं पे या राजनीतिक विरोधियों पर कोई भी किसी भी प्रकार से हिंसा या हमले को जायज भी ठहराया हो या किया हो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी बंगाल में सरकार आई, ओडिशा, उसके बाद हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश में आई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में वर्षों से सरकार कांग्रेस पे एक कभी भी हमने हमला नहीं किया। तो हम ना किसी को झाल मुड़ी देंगे ना किसी को झाल देंगे। हम सभी लोगों को बोलेंगे कि आइए सोनार बांग्ला बनाने में मदद कीजिए। और ये विक्ट्री भी जो है, ये विक्ट्री एक दरअसल भय तंत्र से निकलकर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। ये विक्ट्री भी दरअसल जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था उसको तोड़ने के लिए है। और बीजेपी एक लौता एंटीडोट है इस पॉलिटिक्स का। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत ही सकारात्मक पॉलिटिक्स रहेगी। और देखिए हमारे एजेंडा दूसरे हैं। हमने अंग बंग और कलिंग में अभी सरकार बना दी है। इसका मतलब ये है कि पूर्वोत्तर में जो अभी इम्बैलेंस रहा है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, वो हमारी प्राथमिकता में है। ओडिशा ऑलरेडी पाथ पे आ चुका है विकास के। बिहार में भी हमने विकास एक प्रकार से वो भी आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में।
अब जो बारी थी वो बंगाल की थी, तो बंगाल भी आ चुका है। मुझे लगता है पूरे पूर्वोत्तर का, पूर्वी भारत का एक विकास का हमारा एजेंडा और प्रायोरिटी है। देखिए, पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, यहाँ तो आपकी सरकार बन रही है, बाकी राज्यों में अभी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के आपसे जब शहजाद में बात करूं तो आपने पश्चिम बंगाल को कैसे समझा? इतने कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेता क्यों थे? कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आपको लग रहा था पश्चिम बंगाल में इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है? प्राची, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पीनाज को ही रिपीट करना पड़ेगा। पीनाज बोले, आप मेरा सवाल पहुंचाते हैं। ठीक है, तो स्टूडियो गेस्ट की जिम्मेदारी प्राची पर है। शहजाद से मैं बात कर लेती हूँ। वो पता नहीं है इंडिया नहीं, एक ही है, पिनाज और प्राची, कोई भी पूछे सवाल पूछा जाना चाहिए इंडिया टीवी की तरफ से। शहजाद, जरा ये बता दीजिए कि प्राची कह रही है कि टर्निंग पॉइंट अगर हम कहें, वो ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसने आपके लिए पूरा गेम चेंज करके रख दिया? 2021 का जो नारा था 2 मई दीदी गई, वो 4 मई को जाके पूरा हो गया। पिनाज जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ और आप मुझे अपडेट भी देना इस पे, प्राची जी भी दे सकती हैं। आरजी कर पीड़िता की माता जी, शायद मुझे लगता है अभी वो बहुत बड़े मार्जिन से लीड तो कर ही रही थी, वो जीत गई क्या? मेरे हिसाब से सेमिनल पॉइंट जो था वो आरजी कर केस था। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार का, खास करके ममता बनर्जी और टीएमसी का रवैया रहा, जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ ने बलात्कारी बचाओ का एक प्रदर्शन किया, किस प्रकार से उनकी माताजी को अभी भी चुनाव लड़ते वक्त भी अपमानित किया गया और उससे पहले भी उनको किस प्रकार के दबाव में लाया गया। मुझे लगता है कि जो माँ माटी मानुष लेकर चली थी, वो माँ माटी मानुष को धोखा देते हुए भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और भारी के साथ हो गई, और वो टर्निंग पॉइंट था। और प्लस मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, बंगाल हमारे लिए नॉर्मल चुनाव नहीं था, बंगाल हमारे लिए सिविलाइजेशनल विक्ट्री है। बंगाल भारत को बचाने के लिए एक लड़ाई थी, बंगाल बंगाली संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई थी। ये बंगाली संस्कृति रहेगी या भारी, मतलब कि घुसपैठियों की संस्कृति यहाँ पे आएगी,